मुंबई की तंग गलियों में ट्रैफिक के शोर और धुएं के बीच 12 साल का अर्जुन फुटपाथ पर बैठा भीख मांगता था। उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे और तब से उसका जीवन अकेलेपन और भूख से लड़ते हुए बीत रहा था। उसने कभी स्कूल नहीं देखा और न ही ये सोचा कि जिंदगी में उससे कुछ बेहतर हो सकता है। पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक उम्मीद जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। हर दिन वो लोगों को कारों में जाते, मोबाइल पर बात करते या ऑफिस जाते हुए देखता। वो सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा बन सकता हूं? वो सवाल जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता, मगर अर्जुन उसे दिल से पूछता था। उसका दिल कहता था कि कुछ बड़ा हो सकता है अगर कोई रास्ता मिल जाए। एक दिन अर्जुन एक ढाबे के बाहर बैठा था जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा। वो रुके, मुस्कुराए और बोले, तू ये सब क्यों करता है बेटा? अर्जुन ने जवाब दिया, मेरे पास कोई नहीं है, ना पढ़ाई का मौका मिला, ना काम आता है। वो व्यक्ति गंभीर हो गए और बोले, अगर तुझ में सीखने की चाह है तो ये दुनिया तुझे झुककर सलाम करेगी, बस शुरुआत कर। उन्होंने अर्जुन को एक एनजीओ का पता दिया जहां अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। अर्जुन ने अगले दिन उस एनजीओ का दरवाजा खटखटाया। वहां उसे खाना, कपड़े और सबसे जरूरी चीज शिक्षा मिली। पहली बार उसने किताबें हाथ में ली। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब बाकी बच्चे सो जाते, अर्जुन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता रहता। धीरे धीरे वो हिंदी, अंग्रेजी और गणित सीखने लगा। पर रास्ता आसान नहीं था। एनजीओ की फंडिंग कभी कभी बंद हो जाती थी, तो कई बार उसे भूखा सोना पड़ता। कई दोस्त उसे वापस सड़क की जिंदगी में खींचने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन का लक्ष्य अब बदल चुका था। उसके भीतर आग जल चुकी थी। एनजीओ में एक टीचर थे, रमेश सर। उन्होंने अर्जुन में कुछ खास देखा और उसे कंप्यूटर चलाना सिखाया। अर्जुन को तकनीक से प्यार हो गया। वो इंटरनेट से नई नई चीजें सीखने लगा। 18 की उम्र में उसने एक फ्री ऑनलाइन कोडिंग कोर्स पूरा किया और वेबसाइट बनानी शुरू की। धीरे धीरे अर्जुन को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। वो थोड़े थोड़े पैसे कमाने लगा, लेकिन उसका सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। उसका सपना था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिससे उन बच्चों की मदद हो सके जो आज भी अंधेरे में थे, जैसे कभी वो था। उसने एक ऐप बनाया जो झुग्गी बस्तियों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता था। लेकिन पहला स्टार्टअप असफल रहा। उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लोग हंसते थे, एक भिखारी क्या बिजनेस करेगा? अर्जुन के पास पैसा नहीं था, लेकिन इरादा था। वो टूटा मगर रुका नहीं। उसने फिर से सीखा और इस बार एक बेहतर आइडिया के साथ लौटा, ज्ञानदीप। ये एक सस्ती तकनीक थी जो सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास सिस्टम लगाने में मदद करती थी। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। एनजीओ और फिर सरकारी एजेंसियों ने उसका आइडिया अपनाया। धीरे धीरे ज्ञानदीप देश भर में फैलने लगा। कुछ ही वर्षों में अर्जुन की कंपनी करोड़ों की बन गई। वो जिसे कभी सड़क पर नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब उसी सड़क पर उसके स्टार्टअप के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। ज्ञानदीप के संस्थापक अर्जुन कुमार, वो अब टेड टॉक्स में जाता, युवाओं से बात करता और अनगिनत बच्चों को कहता, मैं भी वहीं से आया हूं जहां तुम हो। अगर मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। अर्जुन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हीं बच्चों की शिक्षा और रहन सहन के लिए लगाया जिनके लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता था। मुंबई की झुग्गियों में उसने मुफ्त कोचिंग सेंटर, आश्रय स्थल और डिजिटल लाइब्रेरी खोली। उसके जैसा एक और अर्जुन अब भूख से नहीं, सपनों से जलता था। चाहे परिस्थिति ऐसी भी हो, अगर इरादे सच्चे हों और मन में सीखने की आग हो, तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।